हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग कक्षा 12वीं में गणित के लिए अनसॉल्व सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3 सेट पेपर को क्या कर लिया है, हल कर लिया है। अब बारी है सेट नंबर 4 को हल करने की, जिसका पेपर कोड है हमारे पास, हम बता सकते हैं आपको पेपर कोड में, जिसका पेपर कोड हमारे पास है 324 FA। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 324 FA सेट नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न 1 हमारी जो परीक्षा है उसमें बहुविकल्पी पूछा जाता है। तो प्रश्न 1 बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको बहुत ध्यान समझना है। पहली सवाल क्या है, अशून्य परिमेय संख्याओं। ठीक है, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर एक संबंध R कैसे परिभाषित है। AR जो है वो रिलेट कर रहा है किससे, A इक्वल टू 1/B से। समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर A रिलेटेड टू A है, A रिलेटेड टू A हम लोग कह रहे हैं, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू 1/A। ठीक है, माने अगर दोनों बराबर हुए तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन जरा चेक कीजिए, 2 रिलेटेड टू अगर 2 है तो क्या ये बात सत्य होगी, 2 इक्वल टू 1/2, 2 1/2 के बराबर है, ये तो भाई बात क्या है, असत्य है। कैसी है, असत्य है। अतः क्या हो जाएगा, जो दिया गया संबंध है, ठीक है, दी गई कंडीशन के आधार पर स्वतुल्य नहीं है। माने संबंध कैसा है, स्वतुल्य नहीं है। पहली बात तो कंफर्म हो गई। ये स्वतुल्य तब है, कब है, 1 और -1 के लिए आप इसे स्वतुल्य कर सकते हैं, बाकी स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य बोल रहा है पहले वाले विकल्प में, ये गलत हो गया। ठीक है ना, स्वतुल्य तो नहीं है, पहला विकल्प गलत हो गया। और कह रहा है लास्ट वाले विकल्प में कह रहा है स्वतुल्य और संक्रमक है, सम्मित नहीं, तो ये भी गलत हो गया। स्वतुल्य तो है ही नहीं ना, 2 विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गए। अब बचा क्या, सम्मित और संक्रमक, दोनों में से कोई एक चेक कर लीजिए। अगर सम्मित चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं, सममित चेक करते हैं। सम्मित कैसे चेक होता है, A रिलेटेड टू क्या हो, B हो, तो B रिलेटेड टू किससे हो, A हो, तो बात हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो हम लोग इसी में चेक कर लेते हैं कि A, B बिलोंग्स टू क्या, Q स्टार। अगर A और B Q स्टार से हैं, तो हमें कह रहा है कि अगर A रिलेटेड टू B है, कैसे, A इक्वल टू 1/B के हिसाब से। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि B रिलेटेड टू क्या, A, वो कैसे, A वो हो जाएगा B इक्वल टू 1/, कैसे, A से। सही बात है कि अगर आपको क्या लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है A बराबर 1/B, तो हम लोग B को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाएं तो B इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/A लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ये देख रहे हैं ना, माने दोनों तरह से बातें क्या हैं, सत्य हैं। माने हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो संबंध है वो क्या है, सम्मित है। अगर सम्मित है तो देखिए विकल्प कौन कौन से बच रहे थे हमारे पास, अभी 2 विकल्प बच रहे थे। इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। माने आप देखिए कि कौन कौन से सही हो रहे हैं और कौन कौन से गलत, तो धीरे धीरे क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए उसको। तो अब हमें सम्मित है तो सम्मित किस में है, विकल्प 2 में सम्मित है, इसलिए हमारा विकल्प आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो सम्मित नहीं बोल रहा है, तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है कहाँ से, फलन से। कैसा है, फलन से। फलन में हमसे उन्होंने कहा है कि एक समुच्चय A है, एक समुच्चय क्या है, 1 नंबर की सवाल है, A है, उसमें 1 और 2 और क्या है, 3 है, 1 और 2 और कौन है, 3 है। दूसरा हमारे पास क्या है, B में हमारे पास क्या है, 4, 5 और कौन, 6 और 7 है। ठीक है, उन्होंने हमसे कहा है कि जो A और B से फलन बना है वो कैसे बना है, वो है 1,4, कौन है, 1,4। ठीक है, दूसरा है 2,5, तीसरा क्या है, 3,6। माने आप देख पा रहे हैं, अगर आप मैपिंग करें, आप क्या करें, मैपिंग करके बनाएं, तो मैपिंग करके अगर आप बनाइएगा तो ए में समुच्चय हमारे पास कौन कौन से हुए हैं, 1 है, 2 है और 3 है। दूसरे में हमारे पास 4 है, 5 है और 6 है और कौन है, 7 है। तो एक का रिलेशन किससे है, 4 से है। 2 का रिलेशन किससे है, 5 से है। 3 का रिलेशन किससे है, 6 से है। देख रहे हैं ना कि समुच्चय A के सारे और समुच्चय B से अटैच्ड हैं। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो कैसा है, एकाकी है। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारे पास कहाँ से पूछी गई है, वेक्टर से, सदिश नाम के चैप्टर से पूछी गई है। हम आपको 3 सेट सोल्यूशन करा दिए हैं, तो 3 सेटों के सोल्यूशन में आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। चूंकि सवाल 1 नंबर की है तो आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ जरूर है कि जो सवाल है वो क्या है,
पूछा गया है आपसे कि वेक्टर ए इक्वल टू करनी में 3 आपको दिया गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। साथ में ये भी आपको बता रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है, √6 है। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बताइए उन दोनों के बीच का क्या कोण बताइए क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, जानते हैं क्या सूत्र, हम जानते हैं हमारे पास सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्या, कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमें दी है ना, कितना दिया है उन्होंने, करनी में 6 दिया है, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान करनी में 3 और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का मान 2 और हमें कॉस थीटा पता करना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 मल्टीप्लाई करनी में 2 लिख सकते हैं, करनी में 3 मल्टीप्लाई करनी में 2 बटा क्या हो जाएगा, करनी में 3 गुणे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। करनी में 3 से करनी में 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से हम लोग इसे लिख सकते हैं करनी में 2 बटा नीचे जो 2 लिखा है उसे हम लोग का क्या करनी में 2 इंटू करनी में 2 लिख सकते हैं। तो करनी में 1 करनी में 2 1 करनी में 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या आएगा, 1 बटा करनी में 2। कॉस थीटा बराबर 1 बटा 2 कितने का मान होता है, π/4 का, 45 डिग्री का, कॉस π/4। तो कॉस से क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे पास, π/4। माने में कौन सा विकल्प सही है, विकल्प 2 क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 इसका तो हो गया, प्रश्न संख्या 1 का चौथा है। चौथा हमसे क्या पूछा गया है, समाकलन से सवाल है। समाकलन हमसे पूछा गया है आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। चूंकि तो इसका समाकलन हम सीधे तो कर नहीं सकते, अब सीधे समाकलन नहीं कर सकते तो हमें इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर नाम की जो बीमारी है इनका इलाज हमें कौन देता है, cos 2x देता है। चूंकि देखिए cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, या तो ये फार्मूला लगेगा। हमें cos में फार्मूला लिखना नहीं है तो हम लोग फार्मूला कौन सा लेंगे, साइन वाला लेंगे। तो साइन वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 2x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको क्या करें, ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos कितना 2x। अब 2 को इस बार लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos कितना 2x अपान कितना 2। देख रहे हैं ना, ये ला के रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 - cos 2x अपान कितना 2 इंटू क्या dx। ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2 क्या cos 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, dx क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 कांस्टेंट है, और cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन का माइनस cos x होता है तो cos x का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 2x और 2x का क्या हो जाएगा अपान 2। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा c। चूंकि आंसर में c है नहीं तो आपको c लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा x/2 माइनस 1 अपान कितना 4 माइनस 1 अपान कितना 4 क्या हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से में है, पहला वाला आंसर, पहला वाला ही आंसर सही है। ठीक है, आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया प्रश्न संख्या 1 का चौथा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 के 5वें सवाल में। हमसे क्या पूछा गया है, कोटि पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कोटि। कोटि मतलब जो अधिकतम बार अवकलन हो, जो अधिकतम बार क्या हो अवकलन। यहाँ आपसे क्या पूछी जा सकती है, घात भी पूछी जा सकती है। चलिए आप कोटि बताने के साथ साथ घात भी हमें बताएंगे। ठीक है, देखिए सवाल में हमारे पास क्या है, अधिकतम अवकलन कितनी बार है, यहाँ अधिकतम अवकलन यहाँ 3 बार है, यहाँ कितनी बार 1 बार। तो हमारा आंसर ही क्या होता है, अधिकतम बार अवकलन। तो अधिकतम 3 बार अवकलन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। और अगर आपसे घात पूछी जाती तो घात इसका क्या हो जाता है 2। जो अधिकतम बार अवकलित होता है उसी के ऊपर जो घात होती है वो अपना क्या होता है, आंसर होता है। तो अधिकतम घात कितनी 2 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास सवाल क्या है, प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास सवाल है कि निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। और पहली सवाल आपको पूछी गई है इनवर्स फंक्शन से। इनवर्स फंक्शन से आपसे पूछा गया है कॉस इनवर्स माइनस एक्स पूछा जाए तो क्या आंसर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछा जाए, और अगर आपसे पूछा जाए क्या
कॉट इनवर्स माइनस एक्स पूछा जाए तो इसका भी आंसर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, और अगर आपसे क्या पूछा जाए, सेक इनवर्स माइनस एक्स पूछा जाए तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चूंकि आपसे सवाल यहीं से पूछी जाएगी, क्यों, क्योंकि आप साधारणतः ये जानते होंगे कि अगर आपसे क्या पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछा जाए, tan इनवर्स माइनस एक्स पूछा जाए तो ये भी क्या हो जाता है, माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। और आपसे क्या पूछा जाए, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स पूछा जाए तो ये भी क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। तो इन तीनों से सवाल वो पूछता ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप क्या कर देंगे, सीधे माइनस बाहर लगा देंगे और आप आंसर लिख लेंगे। इसीलिए वो सवाल कहाँ से पूछता है, या तो आपसे सवाल पूछेगा कॉस में, या तो पूछेगा कॉट में, या तो कहाँ से पूछेगा, सेक में पूछेगा। इससे पहले वाले सेट में हमने जो सवाल लगाई थी वो सेक में थी, ठीक है, या कॉट में रही थी। ठीक है, देखिए हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास सवाल है कॉट इनवर्स क्या, माइनस 1/3। तो सबसे पहले माइनस का इलाज करना पड़ेगा, तो माइनस का इलाज करेंगे तो लिखेंगे क्या, पाई माइनस क्या, कॉट इनवर्स 1/3। अब देखिए 1/3 कितने का मान होता है कॉट में, 1/3 मान होता है 30 डिग्री का। कितने का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/3, तो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा करनी में 1/3। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट 60 अंश का, रेडियन में वैल्यू हो जाएगा पाई/3। कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, पाई माइनस पाई/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 पाई माइनस क्या, पाई बटे कितना, 3 पाई में से 1 पाई निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है ना, चलिए दूसरे का क हम लोगों ने हल कर लिया है, बढ़ते हैं दूसरे के ख की ओर। दूसरे के ख में हमसे क्या पूछा गया है, दर्शाइए या दिखाइए। इस सवाल को हमने लास्ट सेट में अंतिम सवाल के रूप में इसे लगाया होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर रिपीटेड है तो आसान हो जाएगा, कैसे, हम लोग लिखते हैं x प्लस 1 इक्वल टू क्या, 1/e⁻y। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, ऊपर वाली सवाल को में e⁻y का मल्टीप्लाई है तो हमने उसे पक्षांतर कर दिया तो डिवाइड हो गया। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू e⁻−y। ठीक है, चूंकि 2 बार अवकलन करना है तो एक बार अवकलन कर ही देते हैं। लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। e⁻−y का अवकलन e⁻−y, और माइनस वाई का क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और y का क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ क्या, y। ठीक है, अगली लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू -e⁻−y इंटू डी dx ऑफ क्या, y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, -e⁻y को फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए। तो अभी तो क्या है यहाँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, कैसे है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हो जाएगा 1/e⁻ क्या, -y इक्वल टू क्या, -d dx ऑफ क्या, y। अब माइनस को उधर पक्षांतर कर दीजिए और e⁻−y को पॉजिटिव बना के लिखिए, तो ये हो जाएगा -e⁻y। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, d dx ऑफ क्या, y। फिर से क्या कर दीजिए, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो e⁻−y, ये माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, e⁻y का y का क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा d² अपान क्या, dx², क्योंकि हमने इसे दूसरी बार अवकलित किया है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू -e⁻y लिखा है, क्या लिखा है, ये -e⁻y लिखा है ना, -e⁻y, और -e⁻y की वैल्यू कितनी है, डी dx ऑफ क्या, y है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी dx ऑफ y, और एक डी dx ऑफ y का यहाँ पहले से है, इक्वल टू ये हो जाएगा d² y अपान क्या, dx²। ठीक, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी dx ऑफ y का क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d² y अपान dx²। ठीक है, ये हमें क्या करना था, दर्शाना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के ख की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 के ख में हमसे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल पूछी गई है। कहाँ से पूछी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सवाल हमसे पूछी गई है, तो ये टॉपिक कौन सा है आप ये पहले पहचानिए। लिखा है हमारे पास
डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग इसे वेरिएबल सेपरेबल करते हैं सबसे पहले। अगर वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, अगर वो वेरिएबल सेपरेबल लग जाता है तो अच्छी बात है। तो वाई वालों को एक तरफ और एक्स वालों को क्या करते हैं एक तरफ। तो अगली लाइन हमारी क्या लिखी जाएगी, अगली लाइन लिखी जाएगी डी वाई तो यहाँ पहले से है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्या डी एक्स अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन। लिखते हैं दोनों पक्षों में क्या करने पर समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो जब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन डी वाई अपान 1 प्लस क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है tan इनवर्स का, तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स y इक्वल टू ये किसका फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स किसका x का है, tan इनवर्स x प्लस ये यहाँ हमारे पास c आता है कांस्टेंट के रूप में। तो कांस्टेंट के रूप में अगर c आता है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स c की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। अगर ये आंसर नहीं मैच हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाना पड़ जाएगा। ठीक है ना। वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो सकता है। और अगर ये भी आंसर नहीं मैच करेगा तब आप क्या करेंगे, हो सकता है आंसर उन्होंने एक्स वाई की फॉर्मेट में लिखा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ tan इनवर्स y पहले से है, आप tan इनवर्स x को इस बार ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स c। ये हो जाएगा कितना, यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स c। tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या c, या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू c प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। चूँकि आंसर यहाँ तक एक नंबर की सवाल है तो यहाँ तक लिख देना ही आपको क्या दे देगा, बेहतर होगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के घ की ओर। प्रश्न संख्या 2 के घ में हमसे सवाल समाकलन से पूछी गई है। ठीक है ना। यक्स के सापेक्ष साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले दी गई सवाल को क्या करते हैं, थोड़ा ठीक ठाक से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन क्या साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। क्या ये जो समाकलन की सवाल पूछी गई है, ये टॉपिक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से। कहाँ से, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हम लोग क्या करते हैं, जो tan इनवर्स आपको दिख रहा है, tan इनवर्स x को हम लोग कुछ मान लेते हैं। चलिए हमने क्या कर दिया, कहा कि भैया tan इनवर्स x इक्वल टू t मान लिया। अगर हम समाकलन में क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू को मानते हैं तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करके वैल्यू रखनी पड़ती है। तो हम लोग इसका एक सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है ना। डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ना ये क्या लिखा है। अगर सवाल को और बेहतर तरीके से लिखें आपको ताकि विजुअलाइज हो, तो ये हो जाएगा, ये लिखा है हमारे पास साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स टी गुड़े 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो टॉपिक, ये जो इतना लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आराम से लिखेंगे। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कितना साइन, इसे हम लोगों ने टी माना था और ये पूरा ब्रैकेट जो था वो टी डी टी बन गया। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन का समाकलन माइनस कॉस टी होता है और प्लस क्या सी। ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर, माइनस कॉस टी की वैल्यू रख दीजिए तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस क्या c। ठीक है ना। ये रहा आपकी सवाल का आंसर। पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 2 के अंग की ओर। अगर अंग है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल कहाँ से पूछी गई है, प्रायिकता से पूछी गई है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो वैल्यू दी गई है वो सब वैल्यू लिख लेते हैं, गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है ना। हमें जो गिवन डाटा है वो कौन कौन है,
हमें उन्होंने कहा है पी ए इक्वल टू कितना है 1/4। आगे उन्होंने कहा है पी बी, तो पी बी इक्वल टू क्या है 1/2। फिर आगे उन्होंने हमसे कहा है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना 1/8। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे पी ए नहीं और बी नहीं, और का मतलब क्या होता है यूनियन। ठीक है, माने पी ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये सवाल पूछी गई है। ठीक है, अब जो चीज़ दी गई है उसका प्रयोग करके हम लोग सवाल लगाएंगे। तो अगर हमें पी ए दिया गया है तो क्या हम पी ए बार नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। पी ए बार इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है 1/4, देन आंसर इज कितना 3/4। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग पी बी बार भी निकाल सकते हैं। तो पी बी बार क्या हो जाएगा, पी बी बार हो जाएगा 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी की वैल्यू कितनी 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अब पी ए इंटरसेक्शन बी हम तो हमें दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी पर बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1/8, तो आंसर कितना 7 बटे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमसे सवाल जो पूछी गई उस सवाल को पूरा करते हैं। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में हमसे पूछा गया है पी ए बार यूनियन बी बार। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ए बार प्लस पी बी बार माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पर बार। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, फिर माइनस ये हो जाएगा 7 बटे कितना 8। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 दो बार गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 चौका 8, तो 4 एक नंबर कितना 4, माइनस कितना 7, ये हो जाएगा कितना 6 4 10, 10 में 7 की कितना 3 बटे 8, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है ना, देखिए कितनी आसान सवाल थी। बस आपको क्या एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सवालों को हम लोग कैसे लगाते हैं। अगर आपको पकड़ में आ गया कि हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था पी ए यूनियन बी, क्या पढ़ाया था पी ए यूनियन बी, इसके लिए फार्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो अगर यूनियन के लिए ऐसा फार्मूला होता है तो यूनियन पर बार के लिए अगर वो हमसे पूछेगा तो बार के लिए भी हम लोग ऐसे ही फार्मूला लिखेंगे जैसे अभी आपके समूह ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है ना, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में देखिए सवाल हमसे पूछी गई है मैट्रिक्स से, लेकिन आसान है। सबसे पहली बात तो ये समझिए जो सवाल है 3 नंबर की, 3 नंबर में सवाल आपसे पूछी गई है 2 नंबर की। कितने नंबर की सवाल पूछी गई है 2 नंबर की, 2 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं। ऐसी सवालें आ रही हैं तो आप समझिए आपको फ्री का नंबर मिल रहा है। सबसे पहली बात तो जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स में इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऐड करना है और फिर इसके बराबर करना है। 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होते हैं जब मैट्रिक्स का A11 दूसरे मैट्रिक्स के A11 से बराबर हो, और ये बराबर होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि हम सवाल नहीं लिख रहे हैं इसलिए सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा 1 में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई कहाँ 3 में भी होगा, इसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई कहाँ 0 में होगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा x। माने अगर कोई आव्यूह में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या बनेगा 2 1 2, 2 3 कितना 6, फिर 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का x में करेंगे तो 2x मिलेगा। हमें इसे क्या करना है ऐड करना है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसे ऐड करना है y 0 1 2 इस 2/2 की मैट्रिक्स के साथ। अब हम लोग इसे ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 को y में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + y, 6 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2x को 2 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + कितना 2। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स हमने ऐड कर ली। अब सवाल ने हमसे कहा कि ये जो ऐड की हुई मैट्रिक्स है ना ये बराबर है, किसके बराबर है, ये बराबर है 5 6 के, और किसके 1 8 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भाई अगर 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, 2 मैट्रिक्स आपस में कैसे हैं बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसका पहला अवयव इसके पहले वाले अवयव से, और इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से, और माने अवयव की जो स्थिति है वो स्थिति आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए ये सब आपस में क्या होंगे बराबर। आप देख पा रहे हैं ना A12 जो है वो 6 है, इसमें भी कितना है 6, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है।
हम लोग क्या करेंगे, 2 + y को किसके बराबर कर देंगे, 5 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर करेंगे, तो 2 + y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2 माने कितना, y बराबर हो जाएगा 3। ये रहा आपका y का मान, x और y पूछा गया था ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2x + 2 = कितना, 8। तो ये हो जाएगा कितना, 2x बराबर कितना, 8 में से 8 जब पक्षांतर करेंगे 2 को तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x बराबर कितना, 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 माने कितना, 3। माने x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है ना। ये रहा x का मान, ये y का और x का मान क्या आया, दोनों का 3 ही आया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के ख की ओर। प्रश्न संख्या 3 का ख क्या कह रहा है, dy/dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, dy/dx ज्ञात करिए। ठीक, और हमसे क्या दिया है, x अलग दिया है और y उन्होंने क्या किया, अलग दिया है। चलिए अलग अलग ही सवाल को लगाते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है कि x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। हम लोग इसका थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। ये हो जाएगा डी थीटा ऑफ x इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, थीटा का कितना हो जाएगा 1, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, अवकलन कर रहे हैं तो साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा। ठीक है ना, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1, भाई तुम बन जाओ। फिर क्या, दूसरा इक्वेशन में लिखा है y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 + कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, एक का अवकलन 0 प्लस है साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग इसे समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। ठीक, चूंकि हमें dy/dx चाहिए इसलिए हमें 2 में, समीकरण नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, 1 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर कितना, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा, -a साइन थीटा। ठीक है ना, और अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 - कॉस थीटा। ठीक है, इस a से ये वाला a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बढ़ते रहिए, ये हो जाएगा क्या, dy/dx इक्वल टू -2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ठीक है, पूरे का अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - ये कॉस थीटा लिखा है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, लेकिन फिर -1 से कटेगा नहीं, तो इसे लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -2 क्या, साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, और पूरे का अपान क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो 1 - 1 प्लस कितना 2, और क्या, साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, देखिए कुछ कट पिट रहा है तो काट दीजिए, बाकी जो बच रहा है उसे बचा लीजिए। पहली बात तो क्या कट रहा है, यहाँ हर में से कटेगा 1 से 1, और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, एक साइन थीटा/2 से एक साइन थीटा/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा dy/dx इक्वल टू माइनस क्या, कॉस थीटा/2 अपान साइन थीटा/2। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना, कॉस अपान साइन को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा/2। तो आंसर हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू माइनस कॉट थीटा/2। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या ग की ओर। प्रश्न संख्या ग देखिए, सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है i बराबर क्या, i बराबर इंटीग्रेशन e⁴x ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x²। हमें लग रहा है कि ये जो सेट है वो बेहद आसान सेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सवालें पूछी गई हैं वो सीधे फार्मूले पे हैं। कैसे हैं, फार्मूले पर। आपको ध्यान हो तो आपने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी समाकलन में, क्या पढ़ी थी, समाकलन में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर इंटीग्रेशन e⁴x लिखा हो, क्या लिखा हो, fx लिखा हो प्लस f'(x) लिखा हो, ठीक है, dx क्या लिखा हो, f'(x) लिखा हो, मतलब समझ रहे हैं आप, कोई फलन लिखा हो और प्लस करके उसका क्या लिखा हो, अवकलन लिखा हो, तो जो आंसर होता था वो होता था e⁴x इंटू f(x) प्लस c, यह आंसर होता था। तो आप देखिए जरा, अगर आपको समझ आ रहा है तो ये लिखा है e⁴x, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा है tan इनवर्स x,
और tan इनवर्स x के बाद ये क्या लिखा है, उसका अवकलन लिखा हुआ है। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस क्या x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का अवकलन लिखा हुआ है। अगर हम लोग f(x) को tan इनवर्स x बनाते हैं तो f'(x) क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला पर सटीक बैठ गया। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग इसका सीधा आंसर कोट करते हुए लिख सकते हैं क्या, e⁻x tan इनवर्स x, ठीक है ना। I बराबर e⁻x इंटू tan इनवर्स x प्लस क्या c, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के घ की ओर। प्रश्न संख्या 3 का घ देखिए। प्रश्न संख्या 3 के घ में हमसे क्या 4 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु A B C D करके दिए गए हैं और उनके क्या दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या AB और CD के बीच क्या याद करिए, कोण याद करिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें वेक्टर AB पता होना चाहिए, वेक्टर CD पता होना चाहिए, तब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण याद कर सकते हैं। तो चलिए A और B के कोऑर्डिनेट पता हैं तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर AB आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, वेक्टर AB बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर B माइनस क्या, वेक्टर A। तो B के निर्देशांक क्या हैं, B के निर्देशांक हैं 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस 1i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, जो पॉइंट्स दिए गए थे इनको 3D में i j k की फॉर्मेट में लिख करके घटा दिया। तो ये हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3i कैप, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3j कैप, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4k कैप। ये AB मिल गया हमको, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेम टू सेम हम लोग क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CD के लिखेंगे वेक्टर D माइनस क्या, वेक्टर C। तो D कौन है, D है 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2k कैप। माइनस करना है हमको, तो पहला वाला पद माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4i कैप, दूसरा माइनस 3j कैप, फिर प्लस 6 क्या हो जाएगा k कैप, ठीक है ना। घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 कितना 6i कैप, फिर क्या हो जाएगा 9 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6j कैप, फिर 2 और 4, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8k कैप, ठीक है। चूंकि हम लोग इसके मॉडुलस की भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना, मॉड की भी इसके जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग यहीं पर के वेक्टर AB का क्या निकाल लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वेक्टर AB का क्या मॉड, तो वेक्टर AB का मॉड क्या हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक कितना 16। आंसर हो जाएगा 16 9 25, 25 में 9 जोड़ दिया तो 34, ठीक है ना। चलिए इसका मॉडुलस निकालिए, तो ये हो जाएगा क्या मॉडुलस मॉड ऑफ CD, ये हो जाएगा रूट ओवर क्या 6 6 36 प्लस 6 6 कितना 36 प्लस 8 28 64। तो आंसर हो जाएगा रूट अंडर कितना 136, ठीक है, रूट अंडर 136। अच्छा रूट अंडर 136 हो गया, जिसे हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, अगर 2 से इसे काटे पहले इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 छंग 12 और 1 13 2 8 16, कुल मिला जुला इसे लिख सकते हैं 17 चौका 68, 17 गुणे 4 और 1 ठो कितना 2, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है बीच में, तो हम क्या निकाल लेते हैं, सूत्र लगाते हैं वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD। अभी हम लोगों ने एक बहुविकल्पी सवाल में ऐसे ही सेम टू सेम सवाल लगाई थी, जिसमें उन्होंने वेक्टर A डॉट वेक्टर B हमें दिया था और मॉडुलस ऑफ वेक्टर है मॉडुलस ऑफ वेक्टर B दिया था, कोण पूछा था, सेम टू सेम सवाल वही है, बस ये सवाल कहाँ से है 3D से है, वो 2D से थी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB मैंने निकाला है, फिर क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर CD वो भी हम लोगों ने निकाला है, और क्या cos थीटा, ठीक है। चलिए आपको क्या A डॉट B करना पड़ेगा, मतलब वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे कर लीजिए। ये देखिए ये 3i लिखा हुआ है, 3i का 6i से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 कितना 18, ठीक है। फिर क्या प्लस 3 6 कितना हो जाएगा 18, फिर क्या प्लस 8 चौक कितना हो जाएगा 8 चौक हो जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा
रूट अंडर 34 है तो इसे लिख सकते हैं 17 गुणे कितना, 17 दूना 34, ठीक है, गुणे अगले रूट में इसे लिख सकते हैं कितना, 17 गुणे 4 गुणे कितना 2 इंटू क्या, कॉस थीटा, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, 18 दूना 36, 36 में 32 जोड़िएगा, 36, 36 2 38, 38 में क्या करना है, 36 जोड़ना है, तो 30 30 60, 60 8 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 बटा कितना हो जाएगा, ये देखिए 17 और 17 जोड़ा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 17 गुणे एक 4 का जोड़ा बन रहा है, तो 4 2 दूनी 4, तो ये वो 4 लिखा है और 2 दूनी 4 जोड़ा बन गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। ये देखिए 17 चौका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 68 कट गया, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1। आप बताइए कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री माने π/2, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है ना, π/2 जिसे लिख रहे हैं हम लोग। ए बी और सी डी के बीच का जो एंगल है वो कितने का है, वो है 90 डिग्री का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 में आ गए हम लोग, तीसरी सवाल में घ तक की सवालें हैं, ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 4 की सवालें भी 2-2 नंबर की आपसे पूछी गई हैं, कितने कितने नंबर की पूछी गई हैं, 2-2 नंबर की पूछी गई हैं। और सवाल में पूछा क्या गया है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में, समुच्चय क्या 1 2 3 में, 1 2 3 में 1 और 2, 2 और 1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, ठीक है 2 है, तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है 2, ये हमें प्रूव करना है, फिक्स है कि तुल्यता संबंध 2 ही बनेंगे, समझ पा रहे हैं ना। चूंकि सिद्ध करना है तो सिद्ध करने वाले सवालों में आंसर तो दिया ही जाता है, ठीक है ना। देखिए संबंध क्या होंगे, ढेर बनेंगे, उसमें से हमें क्या लेना है, सिर्फ तुल्यता लेना है, कौन सा लेना है, तुल्यता। तुल्यता संबंध बनाने के लिए संबंध को क्या होना पड़ेगा, स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक और क्या, सम्मित। तो चलिए मान लीजिए हमने एक संबंध लिखा R1, क्या लिखा R1, R1 में क्या 1 2 ले लिया, चूंकि वो 1 2 तो लेना ही लेना है, और क्या 2 और 1 ले लिया, ठीक है। और अवयव हमारे पास कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन, 1 2 3, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, 1 2 और 2 1 ले लिया तो क्या स्वतुल्य है, नहीं है, हमें इसके लिए 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा, और क्या 3 3 भी लेना पड़ेगा, तब तो जा करके क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य हो जाएगा। और स्वतुल्य है तो क्या देखिए ये संक्रमक है, संक्रमक होने के लिए 1 का 2 से, 2 का किससे होना चाहिए 1 से, सही बात है, संक्रमक भी है। अब देखिए संक्रामक है कि नहीं है, संक्रामक होने के लिए 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध 1 से है, फिर 1 का संबंध 1 से, सही बात है, संक्रामक भी है, तो ये संबंध क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। अच्छा अब बचे अवयव कौन कौन से थे, बचे का मतलब मेरा ये है कि जो अभी संबंध हमने नहीं लिखे कौन कौन से थे ऐसे, 2 का मैंने 3 से नहीं लिखा था, ठीक है, फिर 3 का 2 से नहीं लिखा था, 1 का 3 से नहीं लिखा था, 3 का 1 से नहीं लिखा था, ठीक है। चलिए उन्होंने बोला था 2 है ना, तो हमने 1 तो प्रूव कर दिया, दूसरा संबंध लिखते हैं, दूसरा संबंध R2 लिख रहे हैं, R2 में 1 2 तो लेना है और 2 1 भी तो लेना है, ये तो दोनों लेने ही लेने हैं, चूंकि 1 2 और 2 1 अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग स्वतुल्य बनाना है तो 1 1 लिखना पड़ जाएगा, और साथ में 2 2 भी, और साथ में कौन 3 3 भी, ये हो गया। अब देखिए जो बच गए थे उनको लिखते हैं, तो अगर हमने 2 3 ले लिया है तो हमें 3 2 भी तो लेना पड़ेगा, और अगर हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग 3 2 1 3 लेते हैं तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, देख पा रहे हैं आप, कोई छूट तो नहीं रहा है। हमने देखिए ये 2 3 और 3 2 को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, 1 3 और 3 1 को भी इंक्लूड कर दिया, समझ पा रहे हैं ना, माने सारे अवयव जो छूट रहे थे उन सबको इंक्लूड कर लिया। तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा क्या तुल्यता संबंध नहीं बन सकते, एक तो ये बनेगा और एक तो ये बनेगा, ठीक है ना। यही आपको सेम टू सेम लिख के दिखा देना है, और कोई स्थिति ही नहीं बनेगी कि तुल्यता संबंध हो, कब कब कि जब 1 और 2 और 2 और 1 दोनों में हो तब वाली स्थिति में, ठीक है ना। तो ये रहा आपके प्रश्न संख्या 4 के पहले का हल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के ख की ओर। प्रश्न संख्या 4 का ख जो है वो सवाल आपसे पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, अवकलज के अनुप्रयोग से, ठीक है। आपसे पूछा गया है क्या बताइए, हमें अंतराल बताइए, क्या बताइए, अंतराल बताइए कि जिसमें ये फंक्शन क्या है, एक बार वर्धमान है और एक बार क्या है ह्रासमान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, कुछ भी नहीं, माने कुछ भी नहीं करना, 2 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो ये हो जाएगा x² - 4x + 6, ठीक है। आप इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा f' x क्या 2x - कितना 4, x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, f' को क्या रखेंगे 0 के बराबर रख देंगे, तो f' क्या हो जाएगा 0,
अगर एफ डैश एक्स 0 हो गया तो इसका मतलब 2x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 4, माने x बराबर हो जाएगा कितना 2, x बराबर कितना हो गया 2, माने हमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो कितना मिला है 1 मिला है। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो हम लोग क्या बनाएंगे संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और ये इधर वाला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और हमें कहीं मिलेगा क्या 2, ठीक है ना। अगर 2 मिलेगा तो ध्यान से देखिए इधर की तरफ क्या लिख देंगे हम लोग प्लस, इधर क्या लिखेंगे प्लस, और इधर क्या लिखेंगे माइनस। तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, वर्धमान अंतराल बताना है। तो वर्धमान का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस, किधर लिखा है प्लस लिखा है 2 से लेकर के अपरिभाषित तक, ये हो गया वर्धमान के लिए। और ह्रासमान के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है ना। ये हो गया ह्रासमान के लिए अंतराल और ये हो गया वर्धमान के लिए अंतराल, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या ग की ओर। प्रश्न संख्या ग हमसे कहाँ से, अवकल समीकरण से सवाल पूछी गई है। देखिए कहा है कि x माइनस वाई, क्या कहा है x माइनस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या x प्लस 2y। इसे हल करना है, वेरिएबल से प्रेबल कीजिए, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आप देख पा रहे हैं ना, एक बार x के साथ डी डी एक्स ऑफ वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर y के साथ भी हो रहा है, तो आप कॉमन ही नहीं कर पाएंगे कुछ भी, समझ पा रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्मेट में होता है, वो भी नहीं बन रहा है। तो बन क्या रहा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, माने हम लोग इसे लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे इसे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपान क्या x माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया। आप इसमें से x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वेरिएबल सेपरेबल अभी तो नहीं लगेगा, आगे चल के क्या होगा देखेंगे हम लोग। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमने सेट नंबर 3 में भी ऐसे एक सवाल आई थी, जहां आपको पूरी तरह से हमने सिखाया था कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, और है तो कैसे चेक करेंगे। और चेक करने के बाद सवाल को लगाने का मेथड क्या होता है, सवाल को लगाने का मेथड होता है कि हम लोग इसे y बराबर वी एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, y बराबर वी एक्स मानते हैं। अगर y बराबर वी एक्स है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस क्या द्वितीय फलन, और पहले का अवकलन डी डी एक्स आप क्या v, ठीक है। इसको उठा करके क्या करना है, आपको दिए गए समीकरण में क्या करना है रखना है। यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v प्लस क्या x इंटू डी डी वी ऑफ क्या डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा वी एक्स वाई की जगह, यहाँ हो जाएगा x माइनस क्या y की जगह क्या हो जाएगा वी एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान क्या डी एक्स बराबर x कॉमन कर लीजिए ऊपर से, ये हो जाएगा 1 प्लस 2v अपान x नीचे से भी कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस v, ठीक है। x से ये वाला x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो v आपको दिख रहा है इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो प्लस है उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा x इंटू डी वी अपान क्या डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v, और माइनस v हमने क्या किया ट्रांसपोज किया। अब एलसीएम लेके हल करेंगे इसे, एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इंटू डी वी अपान क्या डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v माइनस v और माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस v। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी x इंटू डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए इसे हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 और प्लस v स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस v, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, क्या लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो चलिए वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस v अपान 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपान क्या एक्स हो जाएगा, डी एक्स अपान क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों पक्षों का हमें समाकलन करना है, तो क्या लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा हमें, पेज ऐड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, हम एक पार्ट को लेकर के उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसका इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन 1 माइनस बी, क्या 1 माइनस वी अपान वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो 1 माइनस वी है ये बराबर हो जाएगा a इंटू डी डी एक्स ऑफ हर का अवकलन क्या हो जाएगा 2v, और v का अवकलन कितना हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस कितना v, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा a 2av प्लस क्या a प्लस कितना हो जाएगा v, ठीक है। दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर कितना -1 और क्या a प्लस b बराबर कितना 1, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म था तो कांस्टेंट के बराबर हो गया, और इसमें v था तो v वाला v के बराबर हो गया। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो a प्लस b बराबर क्या हमारे पास है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर कितना 1 और माइनस ए हो जाएगा उस पर जा करके, और उसकी वैल्यू भी माइनस है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ठीक है ना। माने ये जो टर्म हमें लिखी हुई दिख रही है इस वाली टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से लिख सकते हैं। माने 1 माइनस वी को कैसे लिख सकते हैं a 2v प्लस 1 ऐसे टर्म से, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा a का मान कितना आया है -1/2 ब्रैकेट में कितना 2v प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/2, और पूरे का पान कितना हो जाएगा, पूरे का पान हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 प्लस v और dv, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन में अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2v प्लस 1 अपान क्या v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस 3/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान क्या v स्क्वायर प्लस v प्लस क्या 1 इंटू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा dv, ठीक है। अच्छा पहली वाली टर्म देखिए, इस वाली टर्म को देखिए, अगर हम लोग नीचे वाले कोई से t मान लें तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि v स्क्वायर का 2v और v का 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log t, आराम से हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाली टर्म का हमें फिर से क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसकी समाकलन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके समाकलन के लिए हमें अब पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग। तो पहले वाले का अवकलन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/t का क्या होता है log t, और t हम किसे मानेंगे v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 को, ठीक है। ये हो गया प्लस 3/2 और क्या इंटीग्रेशन क्या dv अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आराम से ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा dv अपान v स्क्वायर प्लस v, ठीक है, 1/2 1/4 वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा ना। तो 1/4 का हमने 1/2 को वर्ग करके जोड़ा और 1/4 क्या कर दिया, घटा दिया, और प्लस 1 यहाँ पहले से है, ठीक है ना, ये प्लस 1 पहले से है, ठीक। तो अगली लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये dv अपान ये हो जाएगा कितना v प्लस 1/2 का क्या होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4 एक नंबर 4 में से घटा देंगे तो 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन में है। और अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में हो जाएगा इंटीग्रेशन dv अपान v प्लस 1/2 का क्या होल स्क्वायर प्लस करनी में 3/2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या आ गया था, आया था -1/2 log मॉड में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है। फिर क्या प्लस 3/2 क्या प्लस 3/2, फिर इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है dv अपान v प्लस 1/2 का क्या
b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस करनी में 3/2 का क्या होल स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x² प्लस a स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। ये कितना हो जाएगा -1/2 log mod ऑफ b² प्लस b प्लस 1 प्लस 3/2, ये क्या हो जाएगा 1/a। 1/a का मतलब 1/a। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स x, x का मतलब v प्लस 1/2 अपान कितना a, करनी में 3/2। ठीक है ना, ये हो गया। अभी जा करके पूरी तरह से समाकलन हुआ है, और इक्वल टू अब पूरा समाकलन लिख रहे हैं। उस पार क्या बचा था 1/x बचा था, तो उसका log x हो गया प्लस क्या c हो गया। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखते रहिए। ये क्या हो जाएगा -1/2 लिखा है, log y की v की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा y² और यहाँ हो जाएगा y/x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3, और ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट अपन क्या करनी में 3, फिर क्या tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/करनी में 3 ब्रैकेट में 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा y/x प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया बराबर कितना log x। ठीक है, सी लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, सी अभी रहने दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको डिस्टर्बेंस होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पूरा x² एलसीएम लेके हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -1/2 log, ठीक है, ये हो जाए कितना y² प्लस xy प्लस x² अपान क्या हो जाएगा ये x² हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस ये हो जाएगा करनी में 3, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2y प्लस यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या x, 2y प्लस x अपान कितना हो जाएगा करनी में 3, क्या हो जाएगा करनी में 3x। ठीक है ना, करनी में 3x और बराबर क्या हो जाएगा log x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे ये वाली वैल्यू उठा के पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ करनी में 3 tan इनवर्स क्या 2y प्लस x अपान करनी में 3x इक्वल टू log x है ये। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा log ब्रैकेट में y² प्लस xy प्लस x²। अच्छा, इसको 1/2 तो दिए ही रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या log m अपान n लगा दे रहे हैं तो x² है, ये हो जाएगा कितना 1/2 क्या log x स्क्वायर। तो 1/2 क्या करेगा x² को x बना देगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये वाली टर्म क्या है पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। ठीक है ना, तो बचेगा क्या, बचेगा नेक्स्ट पेज और एक पेज लेना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा कितना करनी में 3 क्या tan इनवर्स ब्रैकेट में 2y प्लस x अपान कितना करनी में 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आया था हमारे पास 1/2 log ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, तो ये 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 करनी में 3, आगे क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या 2y प्लस x अपान करनी में 3x। ठीक है, इक्वल टू log mod ऑफ x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर, इतना ये आंसर आएगा। थोड़ी लंबी सवाल है चूंकि उनको यहाँ 2 नंबर में देना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने अगर 2 नंबर में दे रखा है तो क्या लगाना तो पड़ेगा हमें ना 2 नंबर में। ठीक है, ये थोड़ी लंबी सवाल है अवकल समीकरण से। ठीक है, चलिए हो गया ना, घ नंबर पढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। घ, ठीक है, घ सवाल हमसे क्या पूछा गया है कि 2 पासों को एक बार उछाला गया है। ठीक है, मान लीजिए ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी घटना द्वितीय उछाल में विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं। तो घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र होने का क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। आपको ध्यान हो तो अगर घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू क्या होता है पी बी। हमें पी ए निकालना है, पी बी निकालना है और फिर क्या पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर दोनों को इस फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से समझिए सवाल को। सवाल में हमसे क्या क्या गया है, एक पासे को कितनी बार उछाला गया, 2 बार। एक पासे को उछालते हैं तो कितना आता है
कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी 6, और 500 को दूसरी बार उछालेंगे तो फिर कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 बनेंगी। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, पहली उछाल पर क्या प्राप्त होना, विषम संख्या। माने जब पी ए आप उन संख्याओं को लीजिएगा जब आपको क्या मिले, विषम संख्या मिले, और वो भी पहली उछाल में। दूसरी उछाल में क्या मिल रहा है हमसे मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि टोटल उछाल कितनी है, 36 है। ठीक है, तो पहली उछाल पर विषम संख्या कितने में प्राप्त होगी, 18 बार, आधे में 18 बार क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा पहली बार, और बटा कितना हो जाएगा टोटल 36, तो ये हो जाएगा 1/2। नहीं समझ में आया आपको? अब आराम से सोचिए, टोटल आपको 36 टर्म मिलेंगी, आपको 36 प्रत्यक्ष समष्टि मिलेंगे। उसमें क्या आपको ये समझना है कि पहली उछाल में क्या मिलना चाहिए, विषम। पहली उछाल में विषम मिलने का मतलब ये समझिए कि पहले 1 मिल जाए, फिर 2, फिर क्या, पहले 1, फिर 1, फिर पहले 1, फिर कितना, पहले वाले पर 1 मिला है, दूसरे पे क्या मिल रहा है हमसे मतलब नहीं है, लेकिन पहले वाले पर क्या मिलना चाहिए, विषम मिलना चाहिए। 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार क्या कर रहा है, द्वितीय उछाल में विषम संख्या हो। द्वितीय उछाल में विषम संख्या का मतलब अब की बार हमें उनको लेना है जो पहले पर तो नहीं लेकिन दूसरे पर विषम देते हैं, तो वे भी कितने हो जाएंगे, वे भी 18 हो जाएंगे, बटा कितना हो जाएगा 36। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 × 9 18, 18 दूना कितना 36, 1/2। हमसे कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी माने पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि अब हमें उन उछालों को लेना है जिसमें केवल और केवल दोनों विषम आए। क्या है, दोनों विषम आए, समझ पा रहे हैं ना। दोनों विषम होने का मतलब ये समझिए कि पहला 1 और 1 दूसरा हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से 1 और क्या 3, उसी प्रकार से कितना 1 और 5, देख पा रहे हैं ना, दोनों विषम है। फिर दूसरी लाइन में चलिएगा तो 2 और 1 मिलेगा, गलत, माने 2 से मिलने ही वाला नहीं है। फिर किससे मिलेगा, 3 से मिलेगा, 3 और 1, फिर कितना हो जाएगा 3, 3 और 3, दोनों विषम है। फिर 3 और कितना 3 और 5, ठीक है ना, विषम है। फिर 4 से नहीं मिलेगा, 5 से मिलेगा, 5 और 1, फिर कितना 5 और 3, फिर कितना 5 और 5, 6 से मिलने वाला नहीं है, माने दोनों उछालों में विषम हो। 3 3 6 3 कितना 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया, और टोटल कितना है प्रत्यक्ष समष्टि 36, 9 × 9 9 9 कितना 36। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में रख देते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, स्वतंत्र घटना होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या, पी ए इंटू पी बी। अगर सत्य हो जाता है तो घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/4, पी ए की वैल्यू 1/2 और पी बी की वैल्यू भी कितनी 1/2। तो आंसर हम लोग क्या कोट कर सकते हैं कि 1/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, अतः ए और बी क्या है, ए व घटना ए व बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना है। ठीक है ना, ये रहा आपका घर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 कहाँ से पूछी गई है, मैट्रिक्स से पूछी गई है। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स नाम के टॉपिक से, और सवाल में हमें आंसर भी दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है, 4a² b² c²। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कुछ प्रॉपर्टी अगर आपको लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये पहला कॉलम देख रहे हैं, पहले कॉलम से a कॉमन ले लीजिए, दूसरे कॉलम से इसी प्रकार से क्या b कॉमन ले लीजिए, तीसरे कॉलम से क्या ले लीजिए c कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, c1 से a, c2 से b, c3 से c उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर। तो जब ABC कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A, B और C। तो बचेगा क्या क्या, यहाँ बचेगा A क्योंकि A² था, दूसरे वाले में क्या बचेगा A + B बचेगा, तीसरे में क्या बचेगा B बचेगा, और दूसरे कॉलम में यहाँ क्या बचेगा B बचेगा, सॉरी B नहीं C बचेगा क्योंकि B कॉमन लिए हम लोगों ने। फिर यहाँ क्या बचेगा B बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा B + B कॉमन लिए हैं तो C बचेगा, यहाँ C कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा A + C बचेगा, यहाँ क्या C कॉमन लिए हैं तो A बचेगा, यहाँ C कॉमन लिए हैं तो C बचेगा। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए विस्तार कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A B C पहले से है हमारे पास बड़े ब्रैकेट में, पहले क्या A, तो ये हो जाएगा B C माइनस क्या A B माइनस AC। ठीक है, फिर माइनस C, तो माइनस C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC
प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है। फिर क्या, प्लस ए प्लस सी, थर्ड वाली पंक्ति ले लिया हमने, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, फिर क्या प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस क्या बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, थोड़ी लंबी सवाल है। ये हो जाए कितना, ए बी सी ब्रैकेट में, ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी, फिर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ए का पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सी का, ए का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सी, फिर क्या ए बी सी, फिर क्या सी से करेंगे तो ए बी सी, फिर क्या प्लस ए सी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट। चलिए देखिए, जो घट के जीरो हो रहे हैं उन्हें घटा के जीरो कर दीजिए। तो देख रहे हैं ना, यहाँ क्या लिखा है ए स्क्वायर बी, यहाँ क्या लिखा है ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी कहीं और ढूंढिए, ये देखिए लिखा है ए स्क्वायर बी, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर सी, क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी कहाँ है, यहाँ ए स्क्वायर सी, ये इससे कट गया, ठीक है। फिर क्या ए सी स्क्वायर, क्या लिखा है ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर कहाँ है, ए सी स्क्वायर यहाँ लास्ट में, ये देख रहे हैं ना ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया। फिर क्या ये लिखा है हमारे पास बी सी स्क्वायर, क्या लिखा है बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ये लास्ट वाला टर्म है, तो बी सी स्क्वायर से ये बी सी स्क्वायर कट गया, ठीक है। क्या ए बी सी यहाँ पॉजिटिव है, ए बी सी यहाँ भी पॉजिटिव है, ए बी सी यहाँ भी पॉजिटिव, 1 2 3 और ये कितना 4, ठीक है। और बाहर कौन बैठा है, बाहर पहले से ही कौन बैठा है, ए बी सी बैठा है, और कितनी बार आ रहा है ए बी सी, 4 बार, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। ये रहा प्रश्न संख्या 5 के पहले का आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को हल करना है, डिटर्मिनेंट्स को, ठीक। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है सातत्य तथा अवकलनीयता से। सवाल हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, कहाँ एक्स बराबर 0 पर सतत है, क्या है सतत है, लेकिन क्या अवकलनीय नहीं है, लेकिन अवकलनीय नहीं है। अच्छा, सतत होने का क्या मतलब है, एल एच डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एस डी होना चाहिए, एल एच डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एस डी होना चाहिए। सबसे पहले फलन को डिफाइन कर लेते हैं, फलन को क्या कर लेते हैं डिफाइन, तो ये हो जाएगा क्या फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या, ये माइनस एक्स आएगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन रहेगी 0 से, तब 0 आएगा कब, जब x की वैल्यू 0 के बराबर रहेगी, तब क्या आएगा x आएगा कब, जब x की वैल्यू बड़ी रहेगी कितने से, 0 से, ठीक है ना। ये रहा आंसर आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, LHL RHL प्रूव करेंगे, क्या लगाएंगे LHL RHL, और कहाँ प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए, ठीक है। चलिए x बराबर 0 के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा LHL, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, सॉरी लिमिट x टेंस टू, तो हमें नीचे लिखना है ना, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या fx, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, माइनस एक्स यूज करेंगे, तो आंसर जब 0 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, ठीक है ना। फिर RHL के लिए कलर चेंज कर देते हैं, देखिए हम क्या लिख रहे हैं RHL, RHL क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जो 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा कौन सा है, x है, और 0 पर चेक करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। हम लोग क्या कहेंगे LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू क्या RHL, अतः x बराबर 0 पर fx क्या है, सतत है, क्या है सतत है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या प्रूव करना है, अवकल, अवकल प्रूव करना है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या एक्स माइनस एक्स का अवकलन माइनस 1, और ये हो जाएगा 0, एक्स का अवकलन कितना 1, ये कब है, जब एक्स इज लेस देन 0 है, ये कब है, जब एक्स बराबर 0 है ये कब है, सॉरी जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। तो आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा हमें क्या प्रूव करना है, LHD, क्या प्रूव करना है LHD। चलिए LHD प्रूव कर देते हैं, तो LHD के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस क्या एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस की वैल्यू कितनी है -1, तो आंसर क्या आने वाला है -1 होने वाला है। फिर क्या प्रूव करेंगे आर एच डी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या 0 प्लस पे 1 है तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब देख रहे हैं ना आप कि एल एच डी की वैल्यू क्या आई है -1 और आर एच डी की वैल्यू क्या आई है +1, तो लोग लिखेंगे कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू क्या आर एच डी, ठीक है, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। अतः क्या, अतः एफ एक्स माने फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, क्या अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया। बढ़ते हैं प्रसंख्या 5 के ग की ओर। प्रसंख्या 5 का ग देखिए, सवाल आपसे पूछा गया है क्या कि dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए इसका, ठीक है, x रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए एक बार अवकलन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर देते हैं सबसे पहले तो x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस क्या x लिख देते हैं, माने हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब x के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन 1 रूट अंडर एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा लेकिन y का हो जाएगा डी वाई बाई क्या डी एक्स इक्वल टू माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा अभी प्रथम फलन दूसरे का अवकलन हुआ है प्लस द्वितीय फलन पहले द्वितीय फलन क्या लिखना पड़ेगा प्लस द्वितीय फलन और पहले का अवकलन कितना हो जाएगा 1, अब जाकर के पूरा हुआ इक्वल टू माइनस पहले से है तो इसे बाहर लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, लीजिए दूसरे का अवकलन कर रहे हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा रूट में और ये हो जाएगा 0 प्लस 1 क्योंकि 1 का x का 1 होता है प्लस क्या हो जाएगा द्वितीय फलन रूट अंडर 1 प्लस एक्स पहले का अवकलन माने डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मुझे और इधर से लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, देख लीजिए क्या क्या लिखा हमने पढ़ दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ये हो जाएगा x/2 रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्या y/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेते हैं बाकी लोगों को एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x/2 रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमने इसे इधर ट्रांसपोज किया है, ये हो जाएगा कितना -y/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम उलसीएम लेके इसे हल करेंगे और पहली वाली इधर वाली टर्म से हमने डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या करना है कॉमन लेना है। तो अगर हम लोग इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स अपान क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा कितना एक्स अपान क्या बचेगा एक्स अपान 2 रूट 1 प्लस वाई क्या बचेगा 2 रूट 1 प्लस वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स, यही बचेगा ना। फिर से एक बार क्या कर लेते हैं देख लेते हैं, सही है। और दूसरी टर्म इस बार लिखी हुई है, ठीक है, y/2 रूट अंडर एक्स इक्वल टू माइनस y/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस वाई, ठीक है। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा x
माइनस 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स होना चाहिए था ना यहाँ, एक बार फिर से, हाँ प्लस एक्स होना चाहिए था, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये प्लस एक्स है, ठीक है। 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई अपान क्या, अपान 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई, 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई। ये यहाँ अभी ब्रैकेट लगाता हूँ इसको, ठीक है। इक्वल टू माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा वाई प्लस 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, एक मिस्टेक पॉइंट और भी है, ज़रा ध्यान से देखिए मिस्टेक पॉइंट कौन सा है, ये मिस्टेक पॉइंट है, ठीक है। कौन सा, ये देखिए, ये बाहर माइनस है ना, ये जब क्या होगा, हमने ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट हटाया है तो फर्स्ट टर्म में माइनस लगाया, लेकिन सेकंड टर्म में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। यहाँ भी क्या रहना चाहिए, माइनस रहना चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस है तो जब इसे ट्रांसपोज करेंगे इस बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस आएगा तो कहाँ कहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस है, और यहाँ प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ट्रांसपोज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पहले से है, ये हो जाएगा हमारे पास वाई प्लस 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपान क्या, 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई अपान ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हल करना है, इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पहले कट गया, अब क्या हो जाएगा, अब माइनस तो पहले से माइनस है तो माइनस रहने ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा वाई रूट अंडर 1 प्लस वाई, ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई, क्योंकि रूट से हट जाएगा, और यहाँ बचेगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है, और पूरे का पान यहाँ क्या हो जाएगा, x रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस क्या, y, ठीक है। अब क्या करना चाहिए हमको, सवाल का भी उपयोग हमें लग रहा है यहाँ करना पड़ेगा, तभी जा कर के आंसर बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए सवाल में देखते हैं। सवाल का उपयोग इस तरह से करना है कि ये देख पा रहे हैं आप, ये x ब्रैकेट में x रूट अंडर 1 प्लस वाई को हम लोग ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये वाली चीज़ वहाँ जाके लिखनी है, x रूट अंडर 1 प्लस वाई को माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। तो y माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स लिखा है, रूट अंडर वाई लिखा है, y रूट अंडर 1 प्लस एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ कॉमन वामन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देख लीजिएगा कॉमन वामन करके आपको क्या करना है, प्रूव करना है, कुल मिला जुला करके क्या प्रूव करना है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे सवाल से, तो आंसर आपको 100% श्योर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए x रूट अंडर 1 प्लस वाई, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी वजह से मैं इसे यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको सवाल को वहाँ से हल कर लेना है। ये अंतिम सवाल है क्या, एक सवाल और भी है, ठीक है। देखिए ये सवाल क्या है, सवाल हमसे कहा गया है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए, रेखाओं के बीच की क्या बताइए, न्यूनतम दूरी। तो वेक्टर r बराबर हमें ये दिया है, ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, और दूसरा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा वेक्टर c प्लस म्यू और कौन, वेक्टर d।
हम लोग जानते हैं सूत्र, क्या सवाल 5 नंबर की है। तो कह रहे हैं हमसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल टू मॉडुलस में क्या वेक्टर c माइनस वेक्टर a, ठीक है, डॉट वेक्टर d क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d, ठीक है, और अपान क्या वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d का मॉड, ठीक है। ये हो गया दूरी के लिए सूत्र हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d निकालना है। तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d की शुरुआत करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, ठीक है। अच्छा, तो b में i का मान कितना है 1, j का मान -1 और k का मान 1। फिर d में 2, j का मान 1, k का मान कितना 2। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे इसे तो ये क्या मिलेगा हमें मिलेगा माइनस i कैप, ठीक है। तो 2 एकम 2 -2 -1, ठीक है। फिर माइनस j, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 -2। फिर क्या हो जाएगा प्लस k के लिए हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3 -3 i कैप, 2 में घट जाएगा तो ये हो जाएगा -0 j कैप प्लस 2 और 3 क्या हो जाएगा k कैप। इसका मॉड भी यहाँ से निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 त्रिका कितना 9 प्लस 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 2 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 करनी में कितना 2, ठीक है ना। ये 3 करनी में 2 हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ d इक्वल टू क्या हो जाएगा c माइनस a करना है, तो सीधे सीधे कर देता हूँ। ये देख रहे हैं ना, इसमें से ये वाली टर्म घटा रहा हूँ, तो 2i में से का निकल जाएगा तो कितना बचेगा i कैप बचेगा। फिर क्या माइनस j में -2j घटेगा तो माइनस क्या बचेगा 3j कैप बचेगा। माइनस के में माइनस के घटाएंगे तो -2k कैप बचेगा, ठीक है। इसका डॉट करना है किसके साथ, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d कितना है -3i कैप आया है, -0j कैप आया है, प्लस 3k कैप आया है, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा 3 करनी में 2 का मॉड, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर लिखिए। ये हो जाएगा कितना -3, फिर क्या हो जाएगा +0, फिर -3 दूनी कितना 6, अपान कितना हो जाएगा 3 करनी में 2, और इसका क्या हो जाएगा मॉड 6 3 कितना हो जाएगा 9 बटा 3 करनी में 2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में, तो मॉड तो इसे प्लस बना ही देगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका कितना 9, 3 बटा करनी में 2, ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। ये रहा डी का मान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घ है। घ वाली सवाल में हमसे कहा गया है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है। ये आपको px लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का नहीं दिख रहा है, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, क्योंकि ये अवकलन में y लिखा है और यहाँ भी क्या है y, ठीक है। हम लोग इसकी तुलना करेंगे किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से, ठीक है। ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना करने पर से करने पर, चलिए समीकरण तुलना कर दीजिए। तो p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, p की वैल्यू मिलेगी cot x, q की वैल्यू क्या मिलेगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ठीक है। चलिए शुरुआत करिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है cot x और ये क्या dx, तो e की पावर ये हो जाएगा कितना log sin x, cot x का क्या होता है log sin x, ठीक है। तो log और ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। अब फार्मूला यूज कर दीजिए, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्रॉस क्यू डी वाई, ठीक है ना। सवाल किस में बनेगी, x में बनेगी ना, हाँ dx क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x इंटू वाई बराबर क्या इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sin x, हाँ ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास y sin x इक्वल टू ये हो जाएगा 2x और sin x, ठीक है। अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर sin x और cot x को तोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा
कॉस एक्स अपान क्या, साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको छोड़िए, इसे छोड़िए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसका समाकलन करते हैं हम लोग। इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम द्वितीय लगेगा, ये हो जाएगा प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन हो जाएगा 2x और दूसरे का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स और क्या, डी एक्स, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि इसका समाकलन मत कीजिए, क्योंकि आप इसका भी समाकलन अगर कर देंगे तो आप दोनों का समाकलन ही करते रहेंगे और ये वाली टर्म इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से थी, ठीक है। समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार वो क्वेश्चन जिसमें पूरा आंसर नहीं आया उसे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स कॉमन, ठीक है। तो अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस तो पहले से बाहर है, इसे बाहर ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वाई रूट अंडर 1 प्लस वाई अपान रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई और अपान क्या हो जाएगा, अपान हमने भी यहाँ भी क्या कॉमन ले लिया, यहाँ भी रूट अंडर 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है ना, हर में भी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस, ठीक है, रूट अंडर एक्स प्लस वाई हमने रूट अंडर 1 प्लस एक्स कॉमन लिया है ना, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस, कहाँ गया भाई, ये हो जाएगा यहाँ रूट अंडर 1 प्लस एक्स और रूट अंडर 1 प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स से रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को यहीं रोकते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक पॉइंट हो गया हो। तो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब आगे की वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से आगे की वीडियो को, आगे के सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी क्या करूं, आपके लिए ऐसे लगातार वीडियो लाता रहूं। तो थैंक यू।